मैं हूँ विश्वनाथ महतो और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैथ्स का चैप्टर है जो कि कंपटीशन से रिलेटेड है। वर्गमूल और घनमूल, किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल या किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं या फिर किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं वो हम दिखाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी संख्या का वर्ग निकालने सीखेंगे, उसके बाद फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तब फिर घनमूल की ओर जाएंगे। तो स्क्वायर आते हैं किसी भी संख्या, जैसे कि जनरली हम लोग सबको जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। जनरली हम लोग सारा इसी से निकालेंगे। ऐसे तो सबको लगभग 25 तक याद रखने से ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। और मैथ्स एक ऐसा है कि ट्रिक के साथ साथ आपको कैलकुलेशन स्पीड भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, उससे आगे भी और जाएंगे। जैसे सपोज 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 290 जिसको बोलते हैं, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। यदि इतना आप याद रख पाते हो तो ठीक है, और नहीं रख पाते हो तो भी कोई बात नहीं। ऐसे ये हम जनरली दिखा देंगे कैसे होता है। तो हम लोग फिलहाल 10 तक का ही देखेंगे और उसी से एक दूसरे को यूज करके दिखाएंगे कि कैसे क्या निकलता है। तो फिलहाल ये हम आगे बढ़ने से पहले हम इतना याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, निकालने सीखना है। यहाँ हम दिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकलेगा वो दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज कोई संख्या है 18 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये 18 है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर देखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना है 64 और 1 का कितना है तो 01। जैसे कि हम लोग गुना में हमेशा करते हैं, एक संख्या को यहाँ छोड़ देते हैं। गुना जब भी 2 डिजिट का गुना होता है या 3 डिजिट कितना भी गुना होता है तो एक छोड़ देते हैं। वैसे ही इसमें भी करना, 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 01। अब क्या करना है सेकंड टाइम में कि फिर इसको इससे गुना करना है। तो 8 का 8 हुआ और उसका डबल कर देना है, तो कितना हो गया 16। वही लिख देना और फिर जोड़ देना है, तो हो गया आपका 324। 6 6 12, हाथ में 1 1 1 2 और 1 3। जस्ट ऐसे भी कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, सपोज 52 है, 52 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का कितना होगा 04, इसको बीच में तोड़ देते हैं। फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर इसको एक छोड़ देना है। अब फिर इसको इससे गुना करते हैं, 2 पचे 10, उसका डबल कर देना है, तो 2 पचे 10 और 10 का डबल 20। तो ये हो गया आपका 2704 52 का स्क्वायर। ऐसे आप जितना चाहो जो मन करे कर सकते हो। सपोज हम ले सकते हैं 98 का स्क्वायर, तो इसको भी बीच में तोड़ दीजिए। 8 8 64 और 9 9 81, फिर इसको काट देते हैं। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 8 9 72, 72 2 9 144, तो इसका होगा 4
6 4 10, 4 1 5 6 और 8 1 9 10। ये इसका वर्ग हो गया। सॉरी यहाँ 9 होगा, 9 होगा, जोड़ने में मिस्टेक हुआ। अब आते हैं, ये तो खैर 2 डिजिट का रह गया। अब आते हैं 3 डिजिट का। आइए अब देखते हैं 3 डिजिट का हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज 112 है, 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो ये इसको भी 2 पार्ट में तोड़ देंगे। हमको हमेशा रिवर्स पीछे से लेना है, पीछे का संख्या से तोड़ना। तो इसका कितना होगा? 2 दूना 4 और 11 को कितना होगा? 121। फिर एक छोड़ देना है, 11 दूना 22 और इसको गुना करना है और फिर डबल कर देना है। 11 दूना 22 और 22 दूना 44 इक्वल टू हो जाएगा 4 4 5 2 1। ऐसे ही आप जितना चाहो निकाल सकते हो। 112 या 124 का लेते हैं सपोज, तो फिर इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो 4 का हो जाएगा 16 और 12 का हो जाएगा 144। फिर इसको काटते हैं, फिर इसको इससे गुना करेंगे। 12 चौक 48, इसका डबल कितना होगा? 96। तो हो गया 6 6 1 7 9 4 13 और ये 5 और ये 1, मतलब इसका इतना स्क्वायर होगा। और आप चाहे तो और 1 2 ट्राई कर सकते हो। 134 136 ले लेते हैं, तो ले लेंगे 6 6 का 36, 13 का हो जाएगा 169, ये कट जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो 78 होगा और 78 का डबल करेंगे तो 156 होगा। तो ये 6 ये 9 9 5 14 6 1 7 और 1 8, ये 1 ही रहेगा, जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप 3 डिजिट का निकाल सकते हैं, 2 डिजिट का निकाल सकते हैं, जितना चाहे मन करे आप निकाल सकते हैं। और एक देख लेते हैं 2 डिजिट का, और एक जैसे 64 है, 4 का 16, 6 का 36, फिर क्रॉस हो गया। फिर इसका गुना करेंगे इससे तो 24 हुआ और 24 का डबल 48 हुआ। 6 9 6 4 10। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या, चाहे कोई भी हो, 3 डिजिट का हो 2 डिजिट का हो, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और उससे होगा क्या कि आपका, लेकिन सबसे जरूरी है कि स्पीड कैलकुलेशन, जिस किसी का भी स्पीड कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, स्पीड होगा, वो तुरंत सॉल्व कर पाएगा। नहीं तो फिर और बिना प्रैक्टिस का तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा आप सबों के लिए। तो फिर अब हम दिखाते हैं कि किसी संख्या का कि जो वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे अभी तो दिखाएं कि किसी संख्या का वर्ग कैसे करना है, लेकिन अब दिखाएंगे किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है, चाहे वो कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो। तो आइए वीडियो को फिर से धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले हम और एक चीज देख लेते हैं, वो कितना अच्छा लगेगा, वो देखने से ही पता चलेगा। जैसे कि सपोज 1 का स्क्वायर 1 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे तो सब कुछ सेम टू सेम जा रहा है। जैसे 6 की जगह 60 कर दे रहे हैं तो 3600 हो जाएगा। 7 की जगह 70 कर दे रहे हैं तो 4900 हो जाएगा। 8 की जगह 80 कर देंगे तो वो 6400 हो जाएगा। 9 की जगह 90 कर देंगे तो 8100 हो जाएगा। और 10 की जगह 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 10,000। तो ये तो रहा, यदि लास्ट में जैसे इकाई अंक 0 रहा किसी का तो इस तरह निकल सकता है, वो 0 ही रहेगा। अब आते हैं, देखते हैं कि किसी संख्या का लास्ट में 5 रहे तो उसका कैसे निकालते हैं। जैसे कि सपोज ये 15 का स्क्वायर निकालना हमको, तो 5 का 25, इसका 1 बढ़ा देते हैं, कितना हुआ 2, गुना कर देते हैं, कितना हुआ 2, तो 15 का स्क्वायर 225। इस तरह जस्ट इसका 25 का करेंगे। 5 का 25, 2 से 1 बढ़ा देंगे, 3 होगा, 2 तिया 6, 3 है गया 6 से 25। फिर करेंगे 35 का स्क्वायर, तो 5 का 25 और 3 से 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4, 3 4 12। फिर आएंगे आगे
45 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 से 1 बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, 4 25 20। आगे बढ़ेंगे 55 का स्क्वायर, 5 25, फिर 5 से 1 आगे बढ़ाएंगे 6, तो 5 6 30। फिर आएगा 65 का स्क्वायर, तो 5 का 25 और 6 से 1 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, 6 से 3 42। आगे जाएंगे 75 का स्क्वायर, 5 25 और 7 से फिर 1 बढ़ाएंगे आगे, तो 7 से 1 आगे बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, गलती हो गया थोड़ा सा, 7 8 56। फिर आते हैं 85 का स्क्वायर, 5 25, 8 से 1 आगे बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 72। फिर होगा 95 का स्क्वायर, 5 25, 9 से 1 आगे बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 9 90। फिर 105 तो हो जाएगा 5 25, 10 से 1 आगे बढ़ाएंगे तो 11, 11 110। फिर आता है 115 का स्क्वायर, फिर इससे 1 आगे बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 11 12 कितना होगा 132। तो ऐसे आप जितना चाहो जितना आगे बढ़ सकते हो। यूनिट प्लेस यदि किसी का 5 रहा तो उसका 5 का स्क्वायर लिख देना और उससे 1 ज्यादा। मतलब क्या है कि जब कभी किसी संख्या पर यूनिट प्लेस में यदि 5 रहे तो हमेशा क्या करना है, 5 का तो 5, जैसे सपोज ये 5 है तो 5 का 25 और 4 है तो उससे 1 बढ़ा देना और गुना करके हूबहू लिख देना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। उसी में आपको डायरेक्ट किसी भी यूनिट प्लेस जिसका 5 है, कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। इतना मतलब कोई भी दिक्कत किसी तरह का नहीं होना चाहिए, जहां तक अभी तक हमको लग रहा है। तो आइए अब दिखाते हैं कि कैसे हम किसी संख्या का वर्गमूल को हम इतना आसानी से सॉल्व करके दिखाएं। छोटा सा तो कोई भी जनरली निकाल लेगा, जैसे जैसे संख्या बड़ा होगा उसको निकालना है। तो आइए हम ये सब संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस में 1 है तो उसका स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4। मतलब क्या, किसी संख्या के यूनिट प्लेस में यदि 2 रहा तो उसका स्क्वायर में हमेशा यूनिट प्लेस में हमेशा 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 का जिस किसी संख्या के यूनिट प्लेस में 4 रहा तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। उसी तरह 5 का यूनिट प्लेस में हमेशा 5 आएगा। 6 का स्क्वायर यदि करेंगे तो उसका भी यूनिट प्लेस में हमेशा 6 ही आएगा। 7 का स्क्वायर यदि करेंगे, यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस में 7 रहा और उसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस में हमेशा जो संख्या आएगा उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 9 आएगा। उसी तरह 8 का 64 तो 4 आएगा, 9 का 1 आएगा और लास्ट में 10 है तो 0 है तो वो 0। इससे क्या बोल, एक तो 5 है जो 5 ही ला रहा है, एक 6 है जो 6 ही ला रहा है यूनिट प्लेस में, और एक यूनिट प्लेस 1 है तो उसमें भी 1 ही आ रहा है, बाद बाकी और नहीं, और एक 0 तो यूनिट प्लेस में 0 है, बाद बाकी सब अलग अलग है। देखिए एक यूनिट प्लेस 2 में यदि किसी संख्या यूनिट प्लेस में 2 रहा तो उसका स्क्वायर में 4 आता है, और एक 8 का यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस में 8 है तो उसका भी वर्क करने पर यूनिट प्लेस में हमेशा 4 आता है। मतलब ये दोनों एक जैसा होंगे, मतलब एक जैसा नहीं बोल सकते लेकिन ये दोनों को देखना। फिर जैसे देखते हैं 3, किसी संख्या का यूनिट प्लेस में यदि 3 रहा तो उसका अभी वर्क करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 9 आएगा, और यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस में 7 रहा तो उसका भी यदि स्क्वायर करेंगे तो उसका भी यूनिट प्लेस में 9 ही आएगा। ये दो एक जैसा हो गया। जस्ट उसी तरह 4 और 6 में भी वैसे ही है, यूनिट प्लेस में 6 आएगा और एक 9 में भी 1 आएगा। देखेंगे तो मतलब 9 और 1 मैच कर रहा है यूनिट प्लेस 9 और, मतलब किसी संख्या में यदि यूनिट प्लेस में 1 रहा और उसका वर्गमूल निकालें तो इसका मतलब नहीं कि उसका यूनिट प्लेस में 9 ही होगा, 1 भी हो सकता है। और यदि किसी संख्या का वर्गमूल में अंत में इकाई अंक में 6 रहा तो जरूरी नहीं कि वो उसका वर्गमूल जो निकलेगा उसका इकाई अंक में हमेशा 6 ही आएगा, 4 भी हो सकता है। तो ऐसे 7 9 रहे तो 7 या 3 भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहले 225 का हम लोग कैसे निकालते हैं। ऐसे तो जनरली सबको जानते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, लेकिन इसको हम देखेंगे कैसे। तो अभी हम कुछ देर पहले जैसे 10 का स्क्वायर बताएं 100, 20 का स्क्वायर 400, ये तो इस पर भी आधारित है, ये देखने से भी एकदम सेम टू सेम वही लग रहा है। तो देखते हैं ये 10 और 20 का स्क्वायर,
10 और 20 का स्क्वायर के बीच में है 225। 10 का स्क्वायर 100 है, तो मतलब 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच में है। इतना कंफर्म। अब लास्ट में 5 है, तो देखना है कि किसका यूनिट प्लेस में 5 आता है। तो जाहिर सी बात है 5 का यूनिट प्लेस में 5 आता है, तो जाहिर सी बात है ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका 15 का स्क्वायर 225 होगा, तो 225 का वर्गमूल जो होगा वो सिर्फ 15 होगा। उसी तरह आगे जाएंगे, जैसे ये 289, ये भी किसके, तो देखेंगे ये 10 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर का बीच में। अब यहाँ आता है कि 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 और 20 का स्क्वायर 400। अब देखेंगे ये 289 किसके करीब, अब 9 है तो 9 दो जगह आता है, या तो 3 के पास या तो फिर 7 के पास। मतलब या तो 13 होगा या तो 17 होगा। लेकिन देखेंगे कि किसके ज्यादा क्लोज है, जैसे ये 400 के ज्यादा क्लोज है या फिर 100 के ज्यादा क्लोज है। देखेंगे तो 100 से 190 दूर है, मतलब कम से कम 190 का डिफरेंस, 188 का डिफरेंस है। मतलब इसमें 189 जोड़ेंगे तो आएगा, और इसमें देखेंगे तो मात्र आएगा 111, मतलब इसके करीब ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है 20 के करीब कौन है, 17, जिसका यूनिट प्लेस में हमेशा 9 है, इसीलिए ये हो जाएगा 17 करीब। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिसके करीब होगा, और यदि ये थोड़ा अनभिज्ञ लगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये 10 और 20 के बीच बोल दिए, तो 10 और 20 के बीच में आता है एक 15, इसका आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे सपोज 15 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का 25, और एक से एक आगे करेंगे तो हो जाएगा 2, और इसको गुना करेंगे तो 225। तो देखिए ये 225 से ज्यादा है, 289 जो है 225 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, वो 15 के उस पार ही होगा, मतलब ये 17 आ जाएगा। एक लॉजिक ये भी है कि यदि एक 9 यहाँ है 3 में, तो एक 9 यहाँ 7 में, मतलब क्या 5 से पहले सब जो संख्या मिल रहा है वो एक 5 से पहले है, एक 5 के बाद है। जैसे 4 भी है तो एक 5 से पहले और एक 5 के बाद है। 9 भी है तो एक 3 से पहले और एक यहाँ पर है 5 के बाद। फिर यदि 6 भी यूनिट प्लेस में है तो 5 से पहले एक ही है। मतलब क्या 5 को जैसे क्रॉस कर देंगे तो उधर चला जाएगा, और 5 से बिफोर आएगा तो पीछे की ओर जाएगा। अब आते हैं 576, तो ये 20 का स्क्वायर 400 है और ये 30 का स्क्वायर 900, 400 और ये 900। अब देखते हैं कि लेकिन ये तो लगभग सेम है, 176 उधर भी मतलब लगभग सेम नजर आएगा। तो ये दोनों का बीच में है, और यदि उतना नहीं समझ में आए तो एक बार इसको यहाँ भी तोड़ दोगे। दो वर्गमूल में हमेशा हम लोग जोड़ा बना के निकालते हैं, इसलिए यहाँ भी 2 संख्या, लास्ट साइड से 2 संख्या छोड़ दो। तो ये किसके किसके बीच जा रहा है। जैसे बहुत कोई बोलेगा कि आप 20 कैसे ले लिए, आप 30 कैसे ले लिए, उतना तो याद करना पड़ेगा, तो वैसे नहीं करना। जैसे यहाँ भी 4 और 9 के बीच ही 5 है, तो इसका मतलब 20 लेना और 30 लेना है। तो ये तो हो गया 20 हो गया। अब 25 का कर लेते हैं एक बार। 25 का 625, तो 625 यदि 25 का आ गया तो जाहिर सी बात है ये 625 से भी कम जा रहा है। मतलब क्या है, यूनिट प्लेस में पहले तो 4 है, 5 से पहले जा रहा है, मतलब ये 4 हो जाएगा, और ये 20 है तो 20 और 25 के बीच में क्या हो जाएगा 24। इसका मतलब ये 24 आया। तो ऐसे ही करके आप 529 खुद से ट्राई कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं 1764। 1764 में देखेंगे तो एक ये तरीका से भी देख लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं 40 और 50। तो देखिए 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर में बीच में है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 100% ये 40 का स्क्वायर और ये 50 का स्क्वायर के बीच में बनेगा। ये हो जाएगा 40 का, तो ये सभी को 1600 और ये 2500। लेकिन देखेंगे यदि तो अब 64 है, तो 64 1700, ये तो देखने से ही लग रहा है कि 1600 से 1700 100 का 200 के लमसम 100 150 के मतलब करीब इसी का करीब जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 40 के करीब 2 किस में आता है, जो 2 और आगे बढ़ा देंगे तो मतलब 42 हो गए। हाँ, फिर यदि 2500 के करीब रहता तो फिर 48 हो जाता, तो फिर यहाँ मान भी कुछ और होता यदि 2500 के करीब रहता। अभी थोड़ा देर के लिए यहाँ देखते हैं, ये 2200 हो गया। 2200 फिर 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर के बीच ही है।
40 का हो गया 1600 और 50 का क्या हो गया 2500। ये किसके करीब है? 1600 से ज्यादा करीब है या 2500 से करीब? देखने से लग रहा है 2200 300 का लमसम है और ये 600 के करीब जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 50 के करीब, जो 50 से पीछे, ऐसा नहीं 50 का करीब बोल दें तो 50 पार कर देना है, 50 से पीछे, क्योंकि 2500 से 2200 है, मतलब ये पीछे जा रहा है। तो 7 किस में आता है, सॉरी 9 किस में आता है लास्ट में, तो 7 वाला में। तो ये हो गया 47। ये तो हो गया 4 डिजिट का। अब आगे देखते हैं 5 डिजिट 6 डिजिट कैसे निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छा बात है, और वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए, आगे और बढ़ाते हैं। तो फिर आइए देखते हैं, अब धीरे धीरे मतलब बड़ा संख्या की ओर जाते हैं। तो अभी ये 4 डिजिट है, एक 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है। फिर इसको तोड़ देते हैं, पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं। जैसे बहुत कोई बोलता है अंदाजा आप कैसे लगोगे, तो फिर 2 संख्या, ये 96 किसके बीच में, 96, 81 और 100 के बीच में। इसका मतलब है क्या, 9 है तो 90 का स्क्वायर ले लो, और 10 है तो इसको 100 बना देते हैं। अभी नहीं है 4 और 2 डिजिट का कहने का मतलब ही 1 0 बनाया है। अब 90 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8100, और 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000। अब देखिए ये किसके करीब है, इसके करीब है या इसके करीब? तो जाहिर सी बात है 9600 है, 9604 है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4000 400 है। 4000 तो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 400 का लमसम, और यहाँ तो बहुत पीछे चला जा रहा है, ये 1500 का लमसम है। तो जाहिर सी बात है 4 किसका, मतलब ये 8, मतलब क्या यहाँ 100 से पीछे 8 किस में आता है 98। अब फिर आते हैं 125, इसमें भी 2 छोड़ते हैं, तो 125 किसके बाद आ रहा है? तो देखिए 10 का स्क्वायर निकला, 12 का 121 लिख देते हैं, 12 का 124, ये सब थोड़ा याद रखना है, ये तो जनरल चीज़ है, ये कोई भी आप। तो देखिए 121 और 144 के बीच में इसको कितना लेंगे 110 का स्क्वायर, और ये कितना है 120 का स्क्वायर के बीच में। 110 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 11 का 121, और 1 0 उसका 2 0 बढ़ेगा। फिर ये 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और 0 है तो 2 0। तब देखिए कि ये 12100 है, यहाँ 12544, और यहाँ 14400। तो जाहिर से 12100 है तो इसके करीब जा रहा है, 12100 और 12500, मतलब क्या इसके करीब जा रहा है। तो 110 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो 4 किस में आएगा 2 वाला में। तो इसका मतलब क्या है, ये 112 हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ये अगले क्वेश्चन को। तो देखिए ये 116 है, 116 किसके बीच में, 10 का स्क्वायर 100 और 121 के बीच में। तो 10 का मतलब यहाँ 100 कर देंगे, 1 0 बढ़ा के, ताकि दो इधर डिजिट के लिए पॉसिबल अच्छा और दिखे अच्छा। और ये 11 का स्क्वायर मतलब ये 110 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और 110 का स्क्वायर कितना है 121, मतलब 12,100। अब देखिए ये किसके करीब है 12,600 और 12,100, मतलब 500, लगभग 500 से 600 के बीच डिफरेंस। और यहाँ देखेंगे तो 1600 के बीच डिफरेंस, मतलब क्या इसके करीब जा रहा है। तो 110 से जैसे ही पीछे जाएंगे, यूनिट प्लस 4 है, यूनिट प्लस 4 कब आता है, पीछे को जाएंगे तो 8 में, एक आता है 2 में, एक आता है 8 में। तो 2 तो इसके करीब चल जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में या तो 100 ये दो संख्या होगा 102 108। तो जब इसके करीब जा रहा है तो जाहिर सी बात है 108 हो, क्योंकि 110 से करीब में कौन है 108। तो आज हम मतलब 2 डिजिट या 3 डिजिट का वर्गमूल कैसे निकालना है, या फिर किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालना, वो हम दिखाएं। आने वाले दिनों में अगले वीडियो में मेरा एक मतलब जैसे किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालें या किसी संख्या का घन क्या हो उसको दिखलाएंगे। और आज वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।